नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से प्यारी से क्लास में विजन पॉइंट में। दोस्तों, हमने जैसा बताया था कि आपको हमने पर्यायवाची तो बता दिया था। अब अगला जो चैप्टर आप लोग का शुरुआत हो रहा है वो है विलोम। तो हम आपको शुरू से ही यही बात बताते आ रहे हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले वह होता क्या है उसका व्याख्या भी मैंने आपको बताया हूँ। तो व्याख्या बताना बहुत ही जरूरी रहता है, और दूसरी बात कि क्या होता है ये भी बताना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विलोम होता क्या है। विलोम देखिए, यह होता है कि विलोम किसी शब्द का उल्टा। ठीक। अब यह भी बोल सकते हैं कि शब्द कौन बहुत से होते हैं, तो ध्यान से समझिए। विलोम यानी विलोम व्याकरणिक कोटि का ही विलोम होता है, जिसका शब्द जैसे मान के चलिए कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है, क्रिया का विलोम क्रियापद होता है, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। अब विलोम शब्दों का जो निर्माण होता है उसमें उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब उपसर्ग क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इतना मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा और ये अपने नोटबुक में लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे विलोम होता क्या है। जो मैं आपको बताया हूँ समझाया हूँ, बस वही चीज आपको यहाँ पे रिटेन में मिलेगा, और रिटेन लिखना भी जरूरी रहता है कि भाई, ताकि आप लोग रिटेन अच्छे से लिख सके। तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि सोना, सोना का उल्टा क्या होता है, जागना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो विशेषण रहता है, संज्ञा रहता है, वो उसी पद पे ही रहता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ विलोम का। ठीक। अर्थ होता है उल्टा। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द होगा। ध्यान से समझ रहे हैं। जैसे कि मूल शब्द का ही व्याकरणिक कोटि ही उसका उल्टा होगा। अब जैसे हम यह कह सकते हैं कि जैसे सोना का उल्टा होगा जागना, तो सोना का ये तो नहीं होगा ना कि सोना का विलोम होगा चलना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। व्याकरणिक कोटि का ही शब्द जो होता है उसी शब्द का होता है विलोम उल्टा। ठीक, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं। व्याकरणिक कोटि, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ध्यान से समझिए, ये व्याकरणिक कोटि, व्याकरणिक कोटि का ही शब्द होता है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजाती होता है। विलोम शब्द हमेशा क्या होता है बच्चा, सजाती होता है। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है, क्रिया का विलोम क्रियापद होता है, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। ठीक। आगे है विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी इतना आप लोग नोट करिए, मैं अभी आपको और आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इतना